दफा एक दादी अम्मा अपने घर से बाहर आती है सैर के लिए, लेकिन दादी अम्मा जब घर वापस जाना होता है तो दादी अम्मा को अपने घर का रास्ता भूल जाता है। रास्ते में एक बच्चा मिलता है। दादी अम्मा उस बच्चे से कहती है कि बेटा, क्या तुम मेरे घर का पता जानते हो? वो बच्चा कहता है, नहीं दादी अम्मा, मैं आपके घर का पता नहीं जानता। अगर मुझे आपके घर का पता होता तो मैं आपको आपके घर जरूर छोड़कर आता, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता। दादी अम्मा कहती है, ठीक है बेटा, तुम भी मेरे घर का पता नहीं जानते, चलो तुम मेरी क्या मदद करोगे? मुझे कहीं और जाकर ही खुद ही घर तलाश करना होगा। वो बच्चा कहता है, ठीक है आप दादी अम्मा ढूंढ लें, आपका घर इधर ही होगा या कोई और आपकी मदद कर देगा। मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे घर जाना है। वो बच्चा इतना कहकर अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ उसका दादी का पोता अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त, मेरी दादी अम्मा सुबह से घर से बाहर निकली हैं, अभी तक घर वापस नहीं आई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, मेरी दादी अम्मा किधर गई हैं? उसका दोस्त कहता है, यार तुम मेरे घर चलो, शायद तुम्हारी दादी अम्मा मेरे घर ना चले गई हो। तुम ऐसा करो, मेरे घर जाकर देख आते हैं, शायद उधर हो। अगर उधर ना हुई तो हम उसे ढूंढ लेंगे, इस जंगल में ही तो है, दादी अम्मा कहीं दूर नहीं होंगी। वो कहता है, चलो फिर तुम्हारे घर चलते हैं। वो फिर उसके घर की तरफ निकल पड़ता है और दादी अम्मा जंगल तक पहुंच जाती है, लेकिन दादी अम्मा को कोई अपना घर नजर नहीं आता। लेकिन वहाँ एक औरत मिल जाती है। दादी अम्मा उस औरत को कहती है कि तुम मेरे घर को जानती हो कि किधर है? वो औरत कहती है, दादी अम्मा हाँ, मुझे आपके घर का पता है, मैं जानती हूँ। क्या आप अपने घर का पता भूल गई? वो दादी कहती है, हाँ मैं अपने घर का रास्ता भूल गई, मुझे याद नहीं है। वो लड़की कहती है, दादी अम्मा आप पहले ऐसा करें, मेरे घर चलें, मैं आपको पानी दूं, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं, और फिर मैं आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। दादी अम्मा कहती है, ठीक है बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मुझे मेरे घर तक जरूर पहुंचा देना। कहती है, अच्छा। फिर वो दोनों दोस्त इधर घर आकर भी तलाश करते हैं और देखते हैं कि दादी अम्मा इधर भी नहीं होती। वो कहता है, यार तुमने बोला था कि दादी अम्मा हमारे घर आई है। वो दूसरा कहता है कि शायद मैंने बोला था, मुझे नहीं था पता कि दादी अम्मा किधर गई, मुझे था कि दादी अम्मा इधर ही आई होंगे, क्योंकि दादी अम्मा को मेरे घर का पता था। वो बहुत ज्यादा दोनों दोस्त परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, चलो हम जाकर कहीं जंगल में तलाश करते हैं, दादी अम्मा कहीं दूर नहीं गई होंगी, बस वो रास्ता भटक गई हैं, उन्हें घर नहीं मिल रहा होगा और वो भी बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो दोनों दोस्त ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो औरत उस दादी अम्मा को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। दादी अम्मा बहुत ज्यादा खुश होती है कि बेटा, तुमने मुझे पानी पिलाया, मुझे थोड़ी देर आराम करवाया, लेकिन अब बेटा बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तुम ऐसा करो, मुझे अब मेरे घर तक छोड़ आओ। मेरे पोते बहुत ज्यादा परेशान होंगे और वो मुझे तलाश कर रहे होंगे और रात भी होने वाली है। तुम ऐसा करो, पहले मुझे मेरे घर छोड़ आओ, फिर बाकी सारे काम कर लेना। वो औरत कहती है कि दादी अम्मा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं आपको पहले आपके घर छोड़कर फिर घर वापस आ जाऊंगी। दादी अम्मा को वो औरत लेकर दादी अम्मा के घर तक छोड़ने के लिए निकल पड़ती है और फिर दादी अम्मा अपने घर वापस आ जाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है और उस लड़की को कहती है कि बेटा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने मुझे अपने घर आराम भी करवाया और मेरे घर मुझे छोड़ के भी जा रही हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं दादी जान, ये तो मेरा फर्ज था, शुक्रिया की जरूरत नहीं, अब मैं चलती हूँ। वो लड़की फिर चली जाती है और दादी जान का फिर पोता आ जाता है और दादी जान से कहता है कि आप किधर थी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। वो दादी जान कहती है कि बेटा, मैं अपने घर का पता भूल गई थी और मुझे अपने घर का पता नहीं याद आ रहा था, और फिर ये बच्ची मुझे मिली, अपने घर लेके गई, मुझे पानी पिलाया, आराम करवाया और अब बेटा ये मुझे घर तक छोड़ कर गई है। और उसका पोता बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो दादी अम्मा घर वापस आ गई हैं और ठीक ठाक हैं, और दादी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं घर वापस आकर और पोता भी बहुत खुश होता है कि दादी ठीक ठाक घर